नमस्कार साथियों आप लोगों का हमारे चैनल ट्रेडर दंगल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जो हमारे इंट्राडे की जो सीरीज चल रही है कि इस सीरीज का ये एपिसोड नंबर 3 है। इसमें हम बात करेंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में एक पावरफुल सिस्टम और उसके रूल्स क्या होंगे। तो सबसे पहला इसका रूल होगा कि बिना तैयारी के ट्रेडिंग करना, और इसका दूसरा रूल होगा बिना एसेट के ट्रेडिंग करना। इसका तीसरा रूल होगा न्यूज बेस पे ट्रेडिंग करना। उसके बाद लास्ट 4th नंबर का रूल है इसका फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। इसमें हम बहुत सारी चीजों को कवर कर लेंगे जो कि इंट्राडे ट्रेडर्स को अपने आप को उसमें कंट्रोल करना पड़ता है, कौन कौन से नियम को अपनाना पड़ता है, कहाँ पर ट्रेड लेना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वो सारी चीजों को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अगर उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। देखो अभी हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और कंप्यूटर स्क्रीन पर हम लोग अभी देखते हैं कि पावरफुल ट्रेडिंग सिस्टम को हम किस तरह से एक बेस्ट रूल्स के अनुसार हम काम कर सकते हैं। तो सबसे पहला देखो रूल्स अपना क्या होगा। ये रूल जानने से पहले हमको ये सीखना जरूरी है कि ये सिस्टम को जब हम सीखते हैं तो हर ट्रेडर्स क्या क्या गलतियां करता है। तो उन गलतियों को मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले हमें कहीं कैसे पता चला कि हम बिना तैयारी या न्यूज बेस कैसे ट्रेडिंग कर रहे हैं। कि हमें कहीं से कोई किसी भी स्टॉक के बारे में पता चला कि कोई भी स्टॉक एक्स वाई जेड जो भी है, तो उसका प्राइस क्या है, कल बढ़ने वाला है या उसका डिविडेंड आने वाला है या उसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं कि उसमें अपनी पोजीशन को ले लेते हैं और सेकंड डे हो सकता है वो लोगों को प्रॉफिट भी दे दे, हो सकता है वो लॉस में भी जाए। तो हमें अपने बिना एनालिसिस के किसी भी तरीके से कोई भी ट्रेडिंग नहीं करना है। तो न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करने से क्या होता है कि हमारी कोई तैयारी नहीं होती है, हम कोई नॉलेज नहीं लेते हैं। तो हमें तो न्यूज बेस या कहीं कोई बता दे, कोई टिप दे दे, कोई टेलीग्राम दे दे, कोई इंस्टाग्राम पर दे दे, कोई यूट्यूब पर दे दे, कहीं भी दे दे, तो हम उस बेस पे ट्रेडिंग करते हैं। तो वो ट्रेडिंग जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें क्या है वो लॉस देती है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करना है। ठीक है। अभी हम सेकंड वे पे चलते हैं कि बिना तैयारी के अगर हम मार्केट में आएंगे तो मारे जाएंगे। ये आपको भी पता है, बिना तैयारी के अगर मार्केट में आओगे तो मारे जाएंगे। इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है कि हम बच सकते हैं। ठीक है। अगर हम तैयारी करके आ रहे हैं तो हमें पता होगा कि मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा टारगेट क्या होगा, और मैं एंट्री कहाँ लूंगा, एग्जिट कहाँ करूंगा, वो सारी चीजें आपको पता होता है। ठीक है। तो क्या होता है, जैसा अगर कोई एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ मैं कि लोग जैसे हमें नौकरी, अच्छी नौकरी चाहिए, तो हम एक अच्छी यूनिवर्सिटी में तैयारी करेंगे ना, और वो तैयारी करने के लिए 2 से 3 साल हमको चाहिए। और उसके लिए हम क्या तैयारी करते हैं, और उसके बाद भी हमें कोई उसका रिजल्ट नहीं पता है। बट ट्रेडर्स क्या करते हैं कि आज आए और कल हमको रिजल्ट मिलना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। तो इसे सबसे बड़ा पॉइंट तो ये होता है कि बिना तैयारी के आना। हमें कहीं ना कहीं से सीखना चाहिए, किसी की नॉलेज लेना चाहिए। जो नॉलेज प्रॉफिट कर रहे हैं उनसे प्रॉफिट के बारे में, कैसे प्रॉफिट कर रहा है, कहाँ पर सीखा, किससे सीखा, क्यों सीखा। और आज की डेट में मैं बता रहा हूँ, मैं किसी के बारे में कोई बुराई नहीं कर रहा, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि हर तीसरा बंदा यूट्यूब पर सिखा रहा है। उनको ये मार्केट का ये भी नहीं पता सालों क्या चल रहा है, मार्केट का ये भी नहीं पता है ये क्या होता है मार्केट का। वो लोग सिखाने लग गए हैं, कोर्स बेच रहे हैं। यार ऐसा मत करो। अगर आप लोग कर रहे हो तो इसके खिलाफ हैं हम। तो मैं नहीं बेच रहा, मैं तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ये जो मैं चीज दे रहा हूँ उसी चीज को आप लोग रेट में पैसे से दे रहे हो। ठीक है। मैं अगर इसको दे रहा हूँ तो आप इसी चीज को ही पैसे से दे रहे हो। आप लोग कहीं कुछ और एक्स्ट्रा लेके नहीं आ रहे हो उस मार्केट में। कहीं कोई पहाड़ नहीं है कि माउंट एवरेस्ट पे किसी को चढ़ना हो, नो, नेवर। केवल बात इतनी सी है कि भाई जो लोग बिना तैयारी के आ रहे हैं उनको सिखाने की कोशिश करो, फ्री ऑफ कॉस्ट करो। हम कोर्स का चार्ज कर रहे हैं 25-25 हजार, और ऑफर चला दिया भाई, ऑफर ले लो, दिवाली का ऑफर ले लो, दशहरे का, अगस्त का। व्हाट इज दिस यार, क्यों लोगों की जान ले रहे हो। पहले ही ऑलरेडी मारे हुए हैं रिटेलर्स तो,
और उसके बाद इन इन्फ्लुएंसर ने मार के रखा है कुछ नहीं किसी के पास। अगर उन्हीं के पास इतना ही होता तो साला कोर्स क्यों बेचता वो, कोर्स नहीं बेचता वो। तो आई एम सो सॉरी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि बिना तैयारी के आपको इसमें नहीं आना है मार्केट में। तैयारी करना है खुद की, किसी से भी सीखो, सीखना चाहिए। सेकंड थिंग, और जब जब हम ट्रेडिंग में सफल होना है हमको, तो लगातार हमको कहीं ना कहीं सीखना है। सीखने के बाद हमें अपना सेटअप तैयार करना है। सेटअप तैयार करने के बाद जब मेरा सेटअप तैयार हो जाएगा तभी तो मैं यार कहीं ना कुछ करूँगा। वो सेटअप तैयार आपका कब होगा? बिल्कुल एक्सपीरियंस से आएगा। बिना एक्सपीरियंस से आपको कुछ भी नहीं आएगा। जितना आप अभ्यास करोगे, जितने चार्ट देखोगे, जितने दिन तक आप मार्केट को दोगे टाइम, तब उसके बाद आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद क्या होगा कि आप प्रॉफिट की एक बार सोच सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको क्या करना चाहिए कि ये तो आपने कर लिया, आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, और आपने सीख भी लिया। उसके बाद आता है सबसे बाद में मोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, डिसिप्लिन ट्रेडर्स बनना। डिसिप्लिन आप जब तक नहीं बनोगे तब तक आपको कुछ मिल नहीं पाएगा। डिसिप्लिन ट्रेडर बनना बहुत जरूरी है। और हम लोग क्या सोचते हैं कि हमें हर ट्रेड में प्रॉफिट होना चाहिए। नो, ट्रेडर्स यही चाहता है कि मुझे हर ट्रेड में प्रॉफिट हो, नहीं होगा यार। 70-30 का ही अगर आप रेशियो रखते हो तो आपका प्रॉफिट मतलब इनफ है यार, कहीं आने की जरूरत नहीं है। तो कुछ सीखने की कोशिश करो। मेरी सीरीज चल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, जो लोग कोर्स बेच रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूँ कि भाई कोर्स क्यों बेच रहे हो, लोगों के क्यों वैसे ही फालतू में उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपका माइंडसेट आपके पास रखो, आपका माइंडसेट है। मेरा माइंडसेट आपके हिसाब से नहीं चलेगा। जो सामने वाला कोर्स खरीद रहा है, वो कोर्स आपने बनाया अपने माइंडसेट के हिसाब से, ना कि मैं उस बंदे के हिसाब से। सारा सब कुछ माइंडसेट का गेम है। जितने भी लोग बेच रहे हैं ना, आई डोंट नो यार। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एसएल के बिना ट्रेडिंग करना। एसएल के बिना ट्रेडिंग करना, एसएल के बिना ट्रेडिंग करने का मतलब समझ रहे हो ना। हम मार्केट में अगर किसी ट्रेड को अगर हम अ, लेना चाह रहे हैं, तो उसके मैं आपको ये बहुत अच्छे 5 पॉइंट बताने वाला हूँ। उसके रिजल्ट्स क्या होंगे? उसके 5 रिजल्ट्स होंगे कि सबसे पहले होगा उसका एक ब्रेक इवन। अगर मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है, एसएल लगा दिया उसका, ठीक है, दो ही चीज होंगे। अगर मैं बिना एसएल के ट्रेड करूंगा तब की बात कर रहा हूँ। बिना एसएल के अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तब क्या होगा कि एक तो मेरी जो ट्रेड है वो ब्रेक इवन पे बंद हो जाए, ठीक है। दूसरा मेरा क्या होगा, दूसरे नंबर पे क्या होगा कि मेरे को इसमें एक छोटा सा प्रॉफिट हो, एक छोटा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तीसरे नंबर पर होगा एक छोटा सा नुकसान होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर क्या होगा, एक बड़ा सा मेरे को प्रॉफिट होगा, एक बड़ा सा प्रॉफिट होगा, ठीक है। पांचवें नंबर पर होगा जो कि सबसे खतरनाक है, एक बड़ा सा नुकसान होगा। ये सबसे खराब चीज है, एक बड़ा नुकसान होना। और वो कब होगा आपको? जब बिना एसएल के आप ट्रेडिंग करोगे तब। एक एसएल आप माइंड में लगाते हो, दूसरा एसएल आप अपने सिस्टम में लगाते हो। आप कौन सा यूज कर रहे हो वो आप देख लेना। आप जिसको भी यूज कर रहे हो, स्टॉप लॉस मस्ट भी कंपलसरी है, बहुत ही जरूरी है। और बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करना है। तो मैंने स्टॉप लॉस के 5 आउटकम आपको बता दिए हैं कि बिना स्टॉप लॉस के अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो ये चीजें होने वाली हैं कि सबसे 5 आउटकम मैंने बता दिए हैं। एक ब्रेक इवन पे बंद होगा, एक छोटा प्रॉफिट होगा, एक छोटा नुकसान होगा, एक बड़ा नुकसान होगा, एक बड़ा मुनाफा होगा, ठीक है। ये इसके 5 आउटकम है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, किसी को पता ही नहीं है क्या होगा, सारा एक्सपीरियंस से आता है, ठीक है। ये अपना एसएल की बात हो गई है। तो ये दूसरी बात में मैंने जो बताया, अगर आप एसएल नहीं लगा रहे हो तो ये एसएल का बिल्कुल ध्यान रखना है। अपने दिमाग में एसएल नहीं लगाना है, अपने सिस्टम पे एसएल लगाना है, ठीक है।
अब आता है अपना पांचवा पॉइंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पांचवें पॉइंट के ऊपर भी आपकी ट्रेडिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाली है कि आपको किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, जो कि हर ट्रेडर्स को होता है। कितना ही बड़ा ट्रेडर्स हो उसको होता है। फोमो ट्रेडर्स को होना ही होना है। वो एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देता हूँ कि आप उसी चार्ट को मैं देख रहा हूँ और उसी चार्ट को आप देख रहे हो, ठीक है। जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ मैंने उस चार्ट पर ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। आपने उसी चार्ट पर ट्रेड ले लिया, तो मैंने ट्रेड लिया नहीं है, आपने ट्रेड ले लिया है, आपको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। मैंने चार्ट देखा, आपने भी चार्ट देखा, मैंने ट्रेड नहीं लिया, आपने ट्रेड ले लिया, आपको प्रॉफिट हो गया। बात को समझने की कोशिश करना कि आपने ट्रेड लिया है तो आपको प्रॉफिट हो गया है। इसका मतलब क्या है? अब मैं क्या सोच रहा हूँ, यार इसको तो प्रॉफिट हो गया, मेरे को पछतावा हो रहा है इसको। ये मैंने सारा सब कुछ फेयर ग्रेड ये और अपना फोमो इन सारे के पीछे मैंने बात की हुई है। मेरा पिछले वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। सेकंड नंबर का एपिसोड नंबर 2 में है, वो पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें सब कुछ ये सारी चीज़ें बताई गई है मैंने। और ये सीरीज कंटिन्यू है, कंटिन्यू है। आप इस सीरीज को पूरे वीडियो देखो, आपका मैं ये बोलता हूँ इंट्राडे का सिस्टम बदल जाएगा। अब आप इन चीज़ों को अगर आप नोट कर लोगे तो आप लिख के रख लो, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ ये सारी चीज़ों को आप पूरी सीरीज देख ली और सीरीज के बाद अगर आपने नोट करके रख लिया तो ये मैं बोल रहा हूँ आपके इंट्राडे की ट्रेडिंग ही बदल जाएगी, ठीक है। हाँ, हम कहाँ बात कर रहे थे? फिर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको प्रॉफिट हो गया, मेरे को मैंने ट्रेड नहीं लिया। अब मैं क्या सोचूंगा, नेक्स्ट डे मुझे बेचैनी होगी। और मैं मतलब ये इस तरह का एक्सपीरियंस हर ट्रेडर को होता है भाई, मेरा या आपको किसी को होने की कम नहीं है। अब मैं नेक्स्ट डे क्या देखूंगा कि मैं उस ट्रेड को ढूंढूंगा जिस पर सब कुछ सेटअप भी अच्छा होगा, सब कुछ होगा, मैं उसमें ट्रेड लूंगा, मेरे को सेकंड डे लॉस हो गया, फिर मेरे को कष्ट होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हर ट्रेडर्स को होती हैं। इनसे बचने का उपाय यही है कि आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। आपको आपके अपने सेटअप पर 99.9% अगर आप श्योर हो तो आपको एसएल के साथ में ट्रेड करना है और फोमो को अपने अंदर लेके नहीं आना है। अगर आप किसी दिन ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो मत कीजिए, सेकंड डे ट्रेड नहीं कर पा रहे हो मत कीजिए। मार्केट कहीं निकलने वाला नहीं है मेरे भाई। बट अगर मार्केट में हमारा पैसा चला गया तो हम जरूर निकल जाएंगे मार्केट से। हमें एक लात मार के मार्केट बाहर कर देगा, मार्केट हमको एक लात मार के बाहर कर देगा। तो मोस्ट भी इम्पोर्टेंट यही है कि हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ों का। इस सीरीज को कंटिन्यू जरूर रखना है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग अपने आप को धुरंधर समझते हैं तो हमारे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपका कोई न्यू बंदा है, कोई न्यू ट्रेडर है, तो उसके बाद जरूर शेयर कर दें। और जो महारथी अपने आप को समझता है तो वो मेरे वीडियो को बिल्कुल ना देखे। मैं ये चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, अगर कोई न्यू ट्रेडर्स है और ये मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को और ट्रेडिंग की सीरीज को इंट्राडे वाली को पूरे को देख लेता है, उसकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है इसकी। लोग 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग चार्ज कर रहे हैं लोगों से। भाई कम से कम कुछ तो रहम करो। आपको वैसे यूट्यूब बाबा दे रहा है, आपको वैसे यूट्यूब बाबा इतना पैसा दे रहा है, फिर भी आप लोगों की जेब काटने पर लगे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं किसी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो आई एम सो सॉरी इसके लिए। भाई आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और इस चीज़ को कंटिन्यू रखना है। आपको नेक्स्ट वीडियो इसके बाद मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।